हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से मतलब क्या है कि फूड में जो है जो खाना हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसमें जो खाने होते हैं वो क्या होते हैं। हम ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर जो हम खाना खाते हैं वो हमारा किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हम जो भी खाना खाते हैं वह किन चीज़ों से मिलके बना होता है। फूड इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंग्रेडिएंट। मतलब खाना कोई बना होता है, किससे बना होता है? ग्रेन होता है, वेजिटेबल होता है, ठीक है, स्पाइसेस होता है, उसके बाद क्या है, साल्ट होता है, वाटर होता है, ठीक है, यहाँ और आपका जो है वाटर भी होता है। तो ये सारे चीज़ें मिल जब हम यूज करते हैं तब खाना बनता है। जैसे सपोज करिए दाल ही बनाते हैं, हम लास्ट चैप्टर में इस पे भी हम लोग डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में हम लोग मेन क्या है, खाने हैं उनके बारे में करेंगे, और खाना में और क्या क्या चीज़ होती हैं उसका टेक्निकल टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि खाना, एक खाने में क्या क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, हम लोग प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग फैट के बारे में बात करेंगे, हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मिनरल्स की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, खाने में कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन क्या होता है, उसमें कोई खाने में क्या प्रोटीन्स हैं, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और ये सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। वाई दीज कंपोनेंट आर इसेंशियल। ये टोटल, और अगर ये हमारे खाने में नहीं होते तो क्या होता है, what happen when these component are missing in our diet। डाइट मतलब एक बार का खाना। अगर ये सारे, तो कुल मिला के हम लोग जो है कंपोनेंट्स ऑफ, जो खाने के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं और वो किन किन खाने में पाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे, और उनके नहीं खाने से हमको क्या नुकसान होते हैं खाने, और वो लेते हैं तो हमको क्या फायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का हमारा डिस्कशन है। तो एक एक करके हम देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। सो हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर्स में क्या है, जो पॉइंट्स हैं हमारे 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पहला है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। कोई फूड आइटम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी खाने में स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, जैसे दाल में, ये क्या है, रोटी से मिलता है, और फैट्स जो है ऑयल से मिलता है, ठीक है, ऑयल से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके कुछ सिंपल टेस्ट हैं वो हम चेक करेंगे। फिर क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट क्या होता है, पोषक तत्व, पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो जो डिफरेंट के पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व क्या है, ये सारे चीज़ों को जो है वो हमारे
व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू मतलब ये सारे पोषक तत्व हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं, मतलब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या, फैट का काम क्या है, विटामिन के अलावा भी हम लोग विटामिन वगैरह भी डिस्कस करेंगे जो कि बैलेंस डाइट का पार्ट है। फिर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चेक प्रेजेंस ऑफ वाटर इन आवर फूड, हमारे खाने में पानी की है कि नहीं, इसकी कैसे पहचान करेंगे। उसके बाद नया टर्म हमारे पास क्या है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है। फिर न्यूट्रिएंट हैं, उसी को एक और वर्ड आता है न्यूट्रिशन होता है, ये भी आएगा, वो भी डिस्कस करें। उसके बाद डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीजेस का क्या मतलब होता है, जो इन चीज़ों की कमी से बीमारियां होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम ठीक मात्रा में नहीं खाते हैं तो क्या होती है, बीमारियां। डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, इन कमी के कारण हमारे पास कौन कौन सी बीमारी है। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन कम लेते हैं तो क्या, फैट से क्या होता है, विटामिन से क्या होता है, मिनरल्स की कमी से क्या होता है। सो इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होने चाहिए, विटामिन्स भी होते हैं, उसके बाद हम मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स की कमी से भी बीमारियां होती हैं, कई बीमारियां, जैसे हम लोग आयोडीन की कमी से, आयोडीन एक मिनरल है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर होता है जो गले में सूजन हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आपका वाटर तो है ही, वाटर की कमी से क्या होता है, साफ वाटर क्यों पिया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो जनरली 6 चीज़ें हैं हमारे खाने में, ये 6 चीज़ें हैं। ये 6 चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस डाइट के। फिर डिफरेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस आर द आवर हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऊपर के 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम बाद के पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट पार्ट। सो आवर फर्स्ट पार्ट क्या है, चैप्टर 2 पार्ट 1 कंपोनेंट ऑफ फूड्स में। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या क्या है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्च के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, फैट के बारे में जानेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशंस क्या होता है इन दोनों के बारे में जानेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन आवर फूड्स के बारे में जानेंगे, बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे, डिफिशियंसी डिसीज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है। पहला पॉइंट है फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो कहने का मतलब इसमें बताया जा रहा है कि फूड खाने की क्या महत्व होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फूड। तो इसेंशियल मतलब जरूरी क्या, फूड सभी जानवरों के लिए, आदमी भी एक जानवर ही कहलाता है, वो भी इंसान जानवर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी होता है, यही बताया जा रहा है। तो जैसे एनिमल्स के लिए फूड इम्पोर्टेंट है उसी तरह ह्यूमन बींग के लिए फूड इम्पोर्टेंट होता है। और कोई फूड डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जैसे हमारा सुबह का, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाएगा, लेट लर्न मोर अबाउट वेरियस कंपोनेंट। यहाँ पे एक फूड है, एक सुबह की नाश्ते की सपोज करिए प्लेट रखी है, तो उसमें क्या रखा गया है, फिश रखी गई है, यहाँ पे चावल रखा गया है, यहाँ पे मटर रखी गई है, नींबू रखी गई है, कुछ पत्तियां रखी गई हैं। तो ये आपका एक नाश्ता है, तो ये एक फूड है। सपोज करिए एक ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में 4 चीज़ें हैं, 4 क्या 5 चीज़ें हैं, एक लेमन्स, नींबू रखा गया, फिश रखा गया है, राइस रखा गया, पीज रखा गया, या और कुछ पत्तियां रखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ये फूड है, ये खाना है, उसमें इसके कई कंपोनेंट्स हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ फूड आइटम्स गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट यू ईट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, राइट आंसर इन पीस पे। तो कहने का मतलब आप जो भी खाना खाते हैं उसमें आप जो है कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं, उसके नाश्ते में आपके खाने में क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में सोचिए और लिखिए। यही एक टेस्ट है, एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जैसे यहाँ पे है कि पंजाब स्टेट है,
वहाँ पे क्या है, पंजाब में क्या है, एक खाना होता है, एक खाने में क्या होता है, पंजाबी खाने में क्या होता है, मकाई की रोटी होती है जिसे कॉर्न मतलब मकाई, फिर राजमा, किडनी बीन्स, राजमा की दाल होती है, फिर सरसों का साग होता है, फिर दही, कर्ड मतलब दही और घी। तो ये सारे मिलके पंजाबी एक खाना बनता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के खाने में राइस आपको मिलेगा, दाल मिलेगी, ठीक है। रासम क्या होता है, एक दाल की तरह बनता है, फिर कुंदरू की सब्जी मिलेगी, फिर बटर मिल्क मिलेगा, ठीक है, बटर मिल्क और घी, अचार, ये सारी चीज़ आंध्रा के खाने में मिलेगा। यूपी के खाने में आप देख सकते हो, यहाँ पे यूपी के खाने में क्या होगा, रोटी होगी, गेहूं की रोटी होगी, फिर दाल होता है, सब्जी होती है, हम लोग अचार खाते हैं, सलाद, ठीक है, दाल सब्जी रोटी के साथ हम लोग चावल भी खाते हैं। हमारे पास रोटी चावल दाल सब्जी सलाद अचार ये सारी चीजें होती हैं। दही भी हम लोग यूज करते हैं, इस तरह का है, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब एक खाना है, आप दोपहर में अब एक खाने में आप ये सारी चीजें खाते हैं, ये सारा क्या है, एक फूड है और वो इसके डिफरेंट पार्ट हैं। तो कितने पार्ट हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ग्रेन से बना है, पहला पार्ट क्या है, वो किससे बना है, ग्रेन से बना है, जिसमें चावल और गेहूं से और चावल से मिला है। दूसरा क्या आइटम, दाल और मीट है। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट क्या बताता है, ये कंपोनेंट आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताता है, दैट इज स्टार्च के बारे में बताता है। ये आपको दाल है, ये प्रोटीन के बारे में बताता है, ठीक है। ये आपको वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल के बारे में बताता है। और ये जो है आपका इसका फैट वाली चीज बताता है, जिसमें घी, ठीक है, अचार, ये सारी चीजें क्या है, फैट ऑयल वाली चीज बताता है। तो वही हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनरली खानों में तीन चीज होती हैं। आपका जो है वेजिटेबल, ये कंपोनेंट आपका विटामिन का काम करता है, विटामिन का काम करता है। तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और इसमें आपको वाटर भी मिल जाएगा। कैसे, कर्ड्स दही में, बटर मिल्क में, ये सारा हम लोग यहाँ पानी, लस्सी पी लेते हैं, दूध हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, या मट्ठा भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या, इससे हमको पानी मिल रहा है। तो इस पूरे खाने में हमको क्या कंपोनेंट, पांच चीज आपको मिल जा रहा है। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल जा रहा है, दैट इज स्टार्च, यहाँ प्रोटीन मिल जा रहा है, यहाँ पे विटामिन मिल जा रहे हैं, सब्जियों में हमको सब्जियों और फल में से हमको विटामिन मिलते हैं, और यहाँ से हमको क्या मिलते हैं, दही मिल जा रहा है, फैट मिल जा रहा है, वाटर मिल जा रहा है। और मिनरल्स किस फॉर्म में मिल जाता है, मिनरल्स चास की नमक में, साल्ट नमक जो होता है उसके फॉर्म में हमको मिनरल्स मिल जाता है। सब्जियां होती हैं, सब्जियों में भी मिनरल्स मिलता है, हमारे राइस वगैरह में भी मिनरल्स मिलते हैं, कुछ मात्रा में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम मिल जाता है आपको, पोटेशियम मिल जाता है, नमक से पोटेशियम मैग्नीज मिल जाता है, ये सारा कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें जो है, सोडियम है, ये सब मिनरल्स हैं, ये जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे मिनरल्स हैं। आयोडीन, नमक में से हमको आयोडीन भी मिल जाता है। तो यह सारी चीजें क्या है, ये दिखाने की बात की जाए कि अगर आदमी कोई किसी एक क्षेत्र का आदमी अगर खाना खाता है तो उसके खाने में क्या क्या चीज होती है और ये चीजें होती क्यों हैं। दो बातें, खाने की चीजें होती क्यों हैं, क्या क्या होती हैं, और ये खाने होती क्यों, इनकी जरूरत क्यों। ये चीजें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह के, हर राज्य के खानों में क्या क्या है, वहां के लोग ये सारे चीजों, सारे आइटम की पूर्ति जो है, कैसे अपने शरीर में ये सारे आइटम किस तरह से लेते हैं, उसका क्या क्या तरीका है, खाने के कौन से पार्ट से क्या क्या मिलता है, वो चीजें जो है ये खाने से हमको बताया जा रहा है। एक खाने का एग्जाम्पल दिया जा रहा है डिफरेंट रीजन में, और उससे ये हम पता लगाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि किस खाने से आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, अब एक एक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं,
अब यहाँ पे क्या है, वही बात है, वाई फूड नीडेड। तो फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। खाना सभी ऑर्गेनाइज्म मतलब सभी जीवों के लिए, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों के, जीवों के लिए, ऑर्गेनाइज्म का मतलब इट प्रोवाइड एनर्जी। हमको क्या ये बताता है, इट सबसे पहला क्या देखिए, इट प्रोवाइड एनर्जी, पहला एक है एनर्जी देता है फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। तो ये हमको एनर्जी बताता है जिसके द्वारा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो चलने, खाने, पीने, दौड़ने, हंसने, सोने, सब जो काम करते हैं वो हमारी एक्टिविटीज हैं। दे आर डिफरेंट कंपोनेंट एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब खाने में अलग अलग चीजें होती हैं और सबकी अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व होते हैं, जो कि हम लोग अभी डिस्कस भी कर लिए थे। दे कम टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। ये सब एक साथ हमारे होलसम मतलब संपूर्ण रूप से क्या, नरिशमेंट। नरिश मतलब हमको हमारे शरीर को जो है क्या कहते हैं, पोषित करते हैं। नरिशमेंट में पोषक नहीं, नरिशमेंट में पोषित करना, ठीक है। हमारे शरीर को पोषित करना जो है, नरिशमेंट करना है, हमारे शरीर को पोषित करना, दैट इज द नरिशमेंट करते हैं। तो खाना क्या करता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए खाना, वो एनर्जी देता है और वो हमें पोषक देता है। और ये खाने से जो है हमारा शरीर स्वस्थ होता है, पोषित होता है। नरिशमेंट में स्वस्थ होता है, नरिशमेंट होता है, ग्रोथ करता है, ये सारी चीजें, इसलिए खाने की जरूरत है। तो खाने की जरूरत जनरली हमारे एनर्जी के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, शरीर को क्या है, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, शरीर के विकास के लिए शरीर में जो है, हमारा शरीर एक बच्चे से लेकर इतना बड़ा होता है और उसको हमेशा एनर्जी मिलती रहे और उस शरीर बढ़ता रहे, ग्रोथ करना रहे। आप पतले दुबले ना रहे, मोटे होते रहे, शरीर में चोट लग जाती है तो उसकी भरपाई होती रहे, हमारे शरीर में कोशिकाएं, नाखून बढ़ता रहे, बाल बढ़ते रहे, बाकी और शरीर के जो भी चीजें हैं, शरीर में और जो भी हार्मोन्स हैं वो सब बनते रहें। उन सब बनाने के लिए ये सारी चीजें क्या, हमको खाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि शरीर है, पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हमको हर समय के लिए अलग अलग चीजें, पढ़ाई करने के लिए दिमाग चाहिए, शार्प माइंड चाहिए, तो अच्छा खाना चाहिए, ताकि जो है हमारा, और ऐसा नहीं कि ऐसे चावल रोटी खा के पेट बस भरते रहिए, पेट भर जाएगा, फिर नींद आ जाएगी तुरंत ही, फिर ये होगा। तो इसलिए खाना में संतुलित खाना खाइए, संतुलित खाने को ही की बैलेंस डाइट कहते हैं। और हम धीरे धीरे अंदर जैसे चैप्टर जाएंगे आपका कंसेप्ट और बनता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एक देते हैं जो डिफरेंट खाने हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। खाने में हमको चेक करना है कि हमारे खाने में कैसे चेक करेंगे कि ये खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्टार्च कहा था, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या देता है, एनर्जी देता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खाने में कार्बोहाइड्रेट है, इसकी जांच कैसे की जाए। तो इसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, ठीक है, आयोडीन टेस्ट है। तो आयोडीन क्या है, कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम आर टेस्टेड बाय आयोडीन। तो खाने कार्बोहाइड्रेट सभी खानों में मौजूद होता है, तो उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट। क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज आयोडीन, फॉर विच फूड आइटम आयोडीन टेस्ट इज डन। तो आयोडीन टेस्ट किस फूड आइटम के लिए किया जाता है, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। क्या कहते हैं, कैसे किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोजन सोल्यूशन। डाइल्यूट हाइड्रोजन सोल्यूशन मतलब जो बहुत तेज ना हो, हल्का आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू सैंपल फूड। तो फूड आइटम लेते हैं जैसे रोटी, ब्रेड या चावल, इस तरह का आइटम लेते हैं। इफ द कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक,
द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कन्फर्म्ड। तो कहने का मतलब सपोज करिए हम रोटी लेते हैं, ठीक है, रोटी लेते हैं और अगर ब्रेड ही लेते हैं, ब्रेड या रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं और उसके ऊपर जो है चावल आपको पता है सफ़ेद कलर का होगा, उसमें जो आयोडीन होगा थोड़ा सा जो है ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है, और उसको रोटी पे डालते हैं। तो डालने के बाद या चावल पे डालने के बाद वो लगभग काली, थोड़ा सा काला काला रंग अगर उसमें आ जाए या ब्लू और ब्लैक के बीच का कलर आ जाए तो इसका मतलब रोटी में क्या है, आयोडीन है। वो आयोडीन अपना कलर बदल देता है, ये कहने का मतलब। तो अब दूसरा एक टेस्ट है प्रोटीन टेस्ट। क्या करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। यहाँ प्रोटीन के बारे में बताया जा रहा है, फिर आगे जो है बताया जाएगा कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाए। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे शरीर को बनाने के लिए, जो हमारे शरीर में जो ये स्किन बनती है, मांस जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इसलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रोथ होता है। तो मसल्स वगैरह बनना है, बॉडी मोटा होना है, ये सारी चीज़ होना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किस में होता है, दालों में, आगे भी देखेंगे, दालों में होता है, मीट में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन होती हैं, इसमें प्रोटीन मिलता है। तो ये क्या है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो क्या है, ये हमारे शरीर के हर एक पार्ट और ऑर्गन को, सिंगल सेल, अब सेल वगैरह हमारे सबसे शरीर की छोटी जो यूनिट होती है उसको सेल कहते हैं, और सेलों से मिलके हमारे ऑर्गन क्या है, ऑर्गन क्या होता है, जैसे हमारा फेफड़ा है, हार्ट है, किडनी है, लेवर है, हाथ है, कान है, नाक है, ये सारे ऑर्गन कहलाते हैं। इन ऑर्गनों को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोटीन्स चाहिए। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। और क्या करते हैं, ये ग्रोथ करने, बढ़ने में और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, चोट लग गई, तमाम चीजें, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे बॉडी को प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो पर केजी अगर एक आदमी 10 किलो का है तो उसको जो है लगभग 10 ग्राम, अगर एक आदमी 30 किलो का है तो उसको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन पर डे खाने में चाहिए। तो जितना किलो के आप हैं उसके हिसाब से उतने 10 ग्राम आपको प्रोटीन की जरूरत। तो खाने में ये देखिएगा कि ऐसा हो, आपके खाने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइएगा। ये इसमें दिया है कि प्रोटीन किसमें मिलता, एग में, हमने पहले एग में मिलता है, मीट में, लेटाइन मतलब दालें हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। लेंटिन्स का मतलब है दालों में ये प्रोटीन्स मिलता है। अब देखिए हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं, उसकी जांच कैसे की जाती है, उसकी एक टेस्ट है। क्या है भाई, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। कैसे टेस्ट करेंगे, प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय द कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सल्फेट। देखिए अब ये सब केमिकल फार्मूला, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 होता है, और कास्टिक सोडा जो है आपका जो है ये क्या कहते हैं, कपड़ा धुलने में, या ब्लीच, कास्टिक सोडा आपका जो है मिलता है दुकान पे, कास्टिक सोडा मांगेंगे तो मिल जाएगा। और कोई लैब वेब की दुकान जहाँ पे साइंटिफिक लैब वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पे ये केमिकल मिल जाते हैं, जनरली लैबों में होते हैं, स्कूल में जहाँ लैब है वहाँ पे ये सारे छोटे छोटे केमिकल्स रखे जाते हैं। द सैंपल फूड आइटम इज मेड इनटू वेरी डाइल्यूट पेस्ट एंड द एबव सोल्यूशन आर एडेड। तो कहने का मतलब कोई फूड आइटम अगर आपको चेक करना है उसको डाइल्यूट पेस्ट में, मतलब हल्का पतला टेस्ट में, जैसे दाल है, ठीक है, दाल है, मीट है, एग है, इन सब को एक पतला सा टेस्ट बनाइए और उसमें जो है, उसमें पेस्ट में ये उसको मिलाना है। इफ कलर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन चेंज टू पर्पल द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कन्फर्म। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे दिखाया है, देखिए कास्टिक सोडे का कलर इस तरह का है,
या कॉपर सल्फेट का कलर ये है। और फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम आप लेते हैं, लेने के बाद जो है उसका जो है ऐसे पानी की तरह वो बना लीजिए उसको, दाल को, और उस दाल में जो है आप ये डालिए, पर्पल कलर डालते हैं, और नहीं वो केमिकल, दोनों में से कोई केमिकल डालते हैं और वो पर्पल कलर का हो जाता है, इस कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब उस खाने में क्या है, प्रोटीन है। तो कैसे करेंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चेंज फूड आइटम, चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ फूड आइटम इनटू पर्पल कलर। तो पर्पल कलर में जो है चेंज हो जाता है कि प्रोटीन, ये जो कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अगर फूड आइटम में डालेंगे जिसमें प्रोटीन होता है तो वह किस कलर में बन जाएगा, पर्पल कलर में बन जाएगा। तो वह उसमें क्या था, आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हो जाए आयोडीन, तो वो खाना का रंग जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे क्या है, वह फूड आइटम पर्पल कलर दिखाने लगे, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन है। और किसके साथ करें, ये आपके कॉपर सल्फेट, याद रखिए कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन चेक करने के लिए। आयोडीन किसके लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए। कलर क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, और इसमें क्या पर्पल कलर हो जाता है। तो ये पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखिए, याद करने वाली चीज है। अब क्या है फैट से क्या मिलता है, फैट आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट, फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तेल में, ऑयल में, घी में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी आपको वहां से भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट से भी, ये मत सोचिए। एनर्जी, अब दालों से भी एनर्जी मिलता है, ऐसा नहीं कि दालों से सिर्फ प्रोटीन ही मिलता है, उसमें भी एनर्जी होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी ही होती है, और भी चीजें होती हैं, मिनरल्स भी होता है, रोटी चावल से मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में किस लिए क्या होता है, एनर्जी। फैट में क्या होता है, ऑयल होता है, वो ये भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी आपको देती है, ठीक है। दे आर नीडेड इन मॉडरेट अमाउंट बाय, तो ये हमारे बॉडी में मॉडरेट कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। तेल और घी बॉडी में, जैसे दाल चावल ढेर सारा खाते हैं तो हमको तेल कम मात्रा में यूज करना चाहिए, तेल की जरूरत बॉडी में कम मात्रा में चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि दाल चावल के बराबर घी तेल नहीं खाया जाता। फैट आर रिजर्व फूड आइटम मटेरियल फॉर, ये क्या होता है, हमारे रिजर्व के लिए होता है, ये फैट जो है हमारे बॉडी में रिजर्व के लिए रखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट खाए तुरंत एनर्जी आई, खत्म हो गई, लेकिन ये हमारे शरीर में सुरक्षित रखा जाता है, और किस दिन काम आता है, जब कभी हमको भूख लगी, उस समय नहीं है, तब जो है यहां से निकल के हमारे बॉडी को एनर्जी देता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हैं रेगुलर और एक आध दिन ना खाए तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए जो हमारे रिजर्व में टैंक में फैट की मात्रा में जो है, ये चर्बी जो होती है, शरीर की जो चर्बी होती है, वही को फैट कहते हैं, उसके फॉर्म में वो इकट्ठा रहती है। इसीलिए जब कोई मोटा होता है तो उसको ऑयली खाना नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि उससे और वो मोटा हो जाएगा। तो यहाँ है, ठीक है। तो ऑयल, घी, बटर आर द सोर्स ऑफ फूड, ये सारी चीजें सोर्स ऑफ फूड। इसका टेस्ट, इसका प्रेजेंस बहुत आसान होता है। क्या है इसका टेस्ट, क्या है, अगर किसी खाने में तेल घी है, उसको लेके कपड़े पर रगड़ दीजिए या पेपर पर रगड़ दीजिए, तो वहां पे एक ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। क्या है, फैट इन द फूड आर टेस्टेड बाय ए सिंपल पेपर टेस्ट, सिंपल पेपर टेस्ट है। ए लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड इज wrapped in a paper and crushed. If paper get an oily patch, the presence of fat is food confirmed. तो देखिए, अब आप लोगों जैसे कभी उसके समोसा है, पकौड़ियाँ हैं, ठीक है, कभी कभी कोई और भी चिकन फ्राई वगैरह है, उसको लेके पेपर में रगड़िए, रगड़ के बाद उसको क्या करिए, मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद उसको देखिए, कुछ देर बाद रैप करिए, उसमें लगा दीजिए, तो क्या आएगा, आपको पैचेज आएगी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा। अभी कभी कभी आप समोसा वगैरह के कागज में मिलता है, तो देखिए समोसा हटाने के बाद उसमें क्या ऑयल लग जाता है, ट्रांसपेरेंट हल्का हल्का दिखने लगता है, इसका मतलब समोसे में क्या था,
तेल था, या घी ही लगा दीजिए, बटर ही लगा दीजिए, डाल के देखिए पेपर में ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। तो इसका मतलब इसी को क्या है, पैचेस बोलते हैं। व्रैप्ड मतलब उसको उसमें लपेटना, क्रश मतलब उसको दबाना, लपेट के उसको दबा दीजिए कुछ देर के लिए ताकि वो सोख ले, तो ऑयली पैचेस बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, खाने में क्या पता लगता है, फैट मौजूद है। तो हम लोगों ने 3 टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट, आयोडीन वाला, आयोडीन क्या चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक। फिर क्या हम लोगों ने कर लिया, प्रोटीन क्या है, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, ये क्या रंग दे देता है आपको, पर्पल कलर। तीसरा आपका क्या हो गया, फैट, ये क्या होता है, ऑयली पैचेस दे देता है, लपेटने पे ऑयली पैचेस दे देता है। तो आपका ये तीनों टेस्ट में याद रखिएगा। ये टेस्ट कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए आयोडीन और कलर ब्लू ब्लैक, प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा क्या होता है, पर्पल कलर मिल जाता है, और फैट के लिए आपको लपेटना है, उसमें पैची कलर आ जाता है। तो दोनों में ध्यान रखिए, जो फूड आइटम है उसको पतला कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए पतला हल्का, ताकि उसमें आराम से वो लिक्विड मिल जाए, इसलिए ताकि उसमें आराम से मिल जाएगा तो आराम से वो कलर बदल लेगा। ठीक है, नहीं तो मोटा होगा, नहीं होगा तो उसमें ढेर सारा आपको डालना पड़ेगा, एक ड्रॉप में काम नहीं होगा, ज्यादा डालना पड़ेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि उसको हल्का पतला बना लीजिए बस, ताकि आपका जो केमिकल है खराब ना हो। थोड़े से एक बूंद केमिकल में आपका टेस्ट पता लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये सब खरीदना पड़ता है और महंगे आते हैं ये सारे केमिकल्स, और इजिली मिलते नहीं है। कोई 10 ml 50 ml 60 ml 100 ml बस इतना ही लैबों में होते हैं। दैट्स वाई। फाइबर क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड में आपका फाइबर है। फाइबर क्या है, किससे मिलता है, सब्जियों से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। क्या मिलता है, फाइबर रे से मिलते हैं, वेजिटेबल सब्जी फ्रूट से मिलता है, फ्रूट से आपको फाइबर रे से मिलते हैं। रे से क्या होते हैं, रे से हमारे खाने में क्या होते हैं, हमारा खाना मुंह से खाते हैं और कई प्रोसेस में जाने के बाद वो वॉश आउट होता है हमारे अनस के द्वारा, नल द्वार के द्वारा एग्जिट आउट किया जाता है। लेकिन खाना क्या है, सॉलिड हो जाता है, एकदम गुत्थी बना लेता है। गुत्थी बना लेने के कारण वो क्या, हमारे जाके आंतों से चिपक जाने का खतरा रहता है, आंतों से चिपक जाने का खतरा रहता है। इसलिए सुबह सुबह क्या गैस बनती है, सुबह आदमी फ्रेश नहीं हो पाता। उन सब से बचने के लिए हमको खानों के साथ साथ फाइबर लेना चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल लेना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। सलाद हमारे खानों के साथ मिल जाता है, मिल जाने के बाद हमारे शरीर के नाल के द्वारा जो है वो आराम से चिपकने नहीं देता, खान की हमारे आंतों में चिपकने नहीं देता, उसको आंतों से दूर रखता है। रेसे उसको ऊपर से नीचे फिसलने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसलिए फाइबर खाने के लिए जरूरी, इसलिए हमेशा सलाद खाने की बात कही जाती है। सलाद, कच्चा सलाद खाना चाहिए। फाइबर क्या है, फाइबर और मटेरियल दैट एट बल्क टू द फूड। फूड मतलब ये फाइबर होते हैं, खाने को बड़ा बनाते हैं, बल्कि बनाते हैं। ह्यूमन कैन नॉट यूज फाइबर एंड न्यूट्रिशन। ह्यूमन जो है फाइबर, जानवर फाइबर को पचा पाते हैं, आदमी पचा नहीं पाता, इसलिए जो है वो खाने में मिलता है और वो निकल जाता है। बट दे हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कह रहा है बट दे हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये खाने को एक जगह से दूसरी जगह आराम से पास होने में सहायता करते हैं। ठीक है, फाइबर्स सारे वेजिटेबल्स में मिलता है, और वेजिटेबल्स में आपको अब देखिए क्या होता है कि अगर हमको विटामिन लेना है तो हमको टेबलेट के फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन वो क्या है, फाइबर नहीं देता। लेकिन जब हम वेजिटेबल या फ्रूट सलाद खाते हैं तो हमको उससे क्या मिल जाता है, एक तो फाइबर मिल जाता है, दूसरा उसमें विटामिन मिल जाते हैं, फिर उसमें हमको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। पालक में जैसे आयरन मिल जाता है, ठीक है, कैल्शियम मिल जाता है,
कैल्शियम वगैरह मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं हमको मिल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वेजिटेबल भाई देखिए मिनरल्स हमारे ग्रेन्स में भी मिलता है, हमारे ग्रेन में भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फाइबर में हमको जो है मिनरल्स भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाता है। इसलिए वेजिटेबल सब्जियों में और फ्रूट में हमको क्या मिल जाता है, एक तो फाइबर मिलता है, दूसरा क्या मिल जाता है, विटामिन मिलता है, तीसरा क्या हमको मिनरल्स मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सब्जी फल खाने में जरूर होना चाहिए, इसेंशियल है। फाइबर किसके लिए काम आता है, खाने को एक जगह से दूसरे जगह में पास कराने में। विटामिन क्या होता है, विटामिन मिलती है तो हमारे हार्मोन्स में खून साफ सुथरा होता है, डिसीज लड़ने में आरामदायक होता है, जो बीमारियों से बचते हैं। मिनरल्स भी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हार्ट रेट बनाने में, खून की दौड़ान करने में, नर्व सिस्टम में, नर्व सेल में, ये सारी जरूरी होती है। तो इसलिए जरूरी होता है। और आगे देखेंगे इन सब में तो और हम करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि अलग अलग जो खाने हम बार बार बोल रहे थे, तो यहाँ पे अलग अलग खाने हमारे में क्या क्या काम करते हैं। पहले क्या है, खाने के कंपोनेंट्स को 3 क्लास में बांटे। पहला एनर्जी गिविंग फूड, तो जो खाने में एनर्जी देता है वो कौन से खाने होते हैं, एनर्जी किन खानों से मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर किससे बनता है। फिर प्रोटेक्टिव फूड, हमारे शरीर को डिसीजों से रक्षा कौन करता है। तो 3 तरह के खाने हुए। एक एनर्जी देता है, एनर्जी किससे मिलती है हमको, यहाँ 2 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, फैट से भी। फैट क्या करता है, रिजर्व करता है, हमारी एनर्जी को बचा के रखता है। जब कभी कभी हम हंगर हैं, भूखे हैं, तब उस समय फैट जो बचा हुआ हमारे शरीर में स्टोरेज है, उससे निकल के शरीर उससे निकाल के अपना काम चलाता है। कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी के लिए होता है। आप भूखे हैं, तुरंत क्या है, कोल्ड ग्लूकोन डी पिला देते हैं, जो दौड़ते दौड़ते देखिए चीनी नमक तुरंत मिला देते, क्योंकि चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट तुरंत शरीर को मिल जाता है। तो ये सारे तुरंत देने वाले हैं। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग कौन बना, प्रोटीन बॉडी बनाता है, हमने डिस्कस किया। प्रोटेक्टिव फूड क्या है, हमारे शरीर को डिसीजों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए क्या है, विटामिन और मिनरल्स, ये चीजें हैं। तो 3 तरह के, अब एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलता है, प्रोटीन किन किन खानों से मिलता है, विटामिन किन किन खानों से मिलता है, मिनरल क्या क्या मिलता है, दैट इज हम और डीप जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन सच एज राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, सोरगम, ठीक है, पीस, बीन, साबूदाना, शुगर केन, sugar beet, many fruit like banana, mango and melon and vegetable are good source of carbohydrate। तो कहने मतलब हमको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल जाता है, हमको देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बहुत चीज से, राइस से, चावल से, आपको दालों से, मटर से, ठीक है, साबूदाना से, चीनी से, शुगर केन से मतलब गन्ने से, शुगर बीट गुड़ से, और बहुत फल हैं जैसे बनाना है, मैंगो है, मेलन है, वाटरमेलन, इन सब से जो है हमको खूब एनर्जी, जो मीठे होते हैं जिसमें मिठास होती है वो कार्बोहाइड्रेट आपको दे देते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे ढेर सारा फिगर है, बाजरा है, राइस है, व्हीट है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, पोटैटो आलू है, शुगर केन दिखाया गया, पपाया दिखाया गया, मेलन दिखाया, मैंगो, मैज दिखाया गया, कॉर्न मैज दिखाया गया, ये सारे चीजें आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड्स सो मेनी। फिर क्या है कार्बो, सेलुलेज, उनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जानवरों को मिलता है। सेलुलोज क्या है, प्लांट से मिलता है। स्टार्च भी प्लांट, सुक्रोज होते हैं, ग्लूकोज वही चीनी का, फैक्ट्रोज जो फ्रूट से मिठास मिलती है, ये सब भी है। स्टार्च टर्न आयोडीन सोल्यूशन टू डार्क ब्लू, तो वही कह रहे हैं कि स्टार्च चेक करने, कार्बोहाइड्रेट चेंज करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा एक जगह पे आपको मिल जा रहा है। कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो जा रहा है।
शुगर के बारे में, शुगर क्या है? शुगर इज आल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, हनी एंड टेबल शुगर आर सम सोर्स ऑफ शुगर। जो शुगर मतलब चीनी के कहाँ कहाँ मिलते हैं हमको? शुगर ज़्यादा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तो कहाँ मिलता है? फ्रूट से मिल जाता है शुगर, हनी से, शहद से मिल जाता है, टेबल शुगर जो हम लोग घरों में सफ़ेद वाली खाते हैं, ये सब से हमको शुगर मिलता है। तो दैट इज द सिंपल है। बिस्किट वगैरह, केक वगैरह से भी मिल जाता है आपको मिठासपन। अब स्टार्च कहाँ कहाँ से मिलता है? स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो हमारे प्लांट में एनर्जी जो इकट्ठा होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्टार्च में होती है। इसके अलावा राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड आर सम सोर्स ऑफ स्टार्च। When we eat plant product containing sugar and starch, our digestive system break down into glucose। तो कहने का मतलब अगर हम ऐसे फूड आइटम खाते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च हो, तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तोड़ देता है, उसको तोड़ के क्या बना देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, सिंपलेस्ट। बीमार लोगों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि उनको शरीर कमजोर था, उनको कहते हैं भाई खाना वाना तो उनको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दो ताकि उनको शरीर को ज़्यादा मेहनत ना कर पड़े, क्योंकि वैसे भी बीमार है, किसी का पेट गड़बड़ है तो कुछ गड़बड़ तो उनको डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तो उनका शरीर ना भी खाएं तो भी उनका शरीर जिंदा रहेगा क्योंकि उनको ग्लूकोज मिल रही। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या स्टार्च होते हैं वो ब्रेक होके टूटने, शरीर में पचने के बाद क्या बनते हैं? ग्लूकोज ही बनते हैं, ग्लूकोज ही बनते हैं, उसका अंतिम ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ही हमारे शरीर को काम आता है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं। दिस ग्लूकोज विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज आल्सो अब्सॉर्ब इनटू ब्लड एंड प्रोवाइडेड एनर्जी। यही ग्लूकोज हमारे किसमें? ब्लड में मिल जाता है, अब्सॉर्ब मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है तो हमारे शरीर को एनर्जी। हमने कहा ना ग्लूकोन डी, ग्लूकोज होता है ग्लूकोन, इसीलिए ग्लूकोन डी ग्लूकोज है। उसको सीधा पानी मिला कर पीते हैं तो सीधा तुरंत जो है तुरंत खून में मिलता है 10 मिनट के अंदर, इसलिए हमको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। जो दौड़ते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, चीनी का शरबत, गर्मियों में चीनी का शरबत पिलाते हैं, नींबू चीनी थोड़ा नमक डाल के, तुरंत जो है तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं तो एनर्जी मिलेगी आपको, खाएंगे समय लगेगा, पचेगा, तब दुनियादारी होने के बाद जो है आपको मिलेगा। ऐसे तुरंत ही एनर्जी मिली, आपका काम शुरू हो जाता है। चाय लोग पी लेते हैं काहे के लिए? एनर्जी के लिए, क्योंकि चाय में क्या होता है? चीनी होती है। चीनी तुरंत ही आपको एनर्जेटिक, सुबह सुबह लोग उठते हैं सबके घरों में चाय 1 कप जरूर पिएंगे ताकि जो है आलसपन निकल जाए, तुरंत एनर्जी मिल जाए, ये होता है। फैट आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। अभी हम एनर्जी प्रोवाइडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फैट्स आर आइदर प्लांट और फ्रॉम एनिमल। तो फैट्स हमको किससे? प्लांट से आएंगे। तेल मिलता है भाई, प्लांट से तेल मिल जाता है, एनिमल से घी मिल जाता है। जैसे ग्राउंड नट है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ फैट डिराइव फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हम फैट मिलते हैं किसमें? तेल के फॉर्म में। मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तमाम तरह के तेल आजकल हैं, तो उससे हमको फैट मिलता है। फैट लाइक बटर, घी कहाँ से मिलते हैं? एनिमल। हम ये चीज़ें लास्ट क्लास में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये है, ये सारी चीज़ें हैं फैट के सोर्स हैं। तो सोर्सेज ऑफ फैट क्या है? 2 तरह के, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज में क्या है? ऑयल, ग्राउंड ऑयल जो ऑयल है, और घी और वगैरह जो है हमारे एनिमल सोर्स ऑफ फैट है। लास्ट क्लास में भी हम इस पे ज़्यादा डिटेल डिस्कस। अब कह रहे हैं सैचुरेटेड फैट 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे घी जो जमा हुआ फॉर्म है, डालडा घी सैचुरेटेड फैट है। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर में जो होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड तो फैट 2 तरह के। सैचुरेटेड फैट क्या है? घी आपका एग्जाम्पल है। कहते हैं सैचुरेटेड फैट की पहचान क्या है कि जो रूम टेम्परेचर पे ठोस मात्रा में रहते हैं उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं, और जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड मात्रा में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो फैट 2 तरह के होते हैं। ऑब्वियसली घी और तेल आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम फिर से वही चीज आ रहा है, फैट्स एक्ट एज ए फ्यूल इन आवर बॉडी। तो फ्यूल क्या है? ईंधन का काम कर आवर बॉडी, प्रोवाइड मोर एनर्जी।
देन ये ज़्यादा एनर्जी बताती है कि एक छोटा सा, अगर आप 10 ग्राम फैट लेते हैं और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 10 ग्राम फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। Our body have some advantage of fat deposit in small quantity. It help body organ to grow and protect them from injury and prevent loss of heat from the body surface. कहने का मतलब जो फैट होता है हमारे स्किन के नीचे जो जमा होता है, वो उसका काम क्या होता है कि हमारे बॉडी को इंजरी से कोई लगता है तो ये फैट मांस ही हमको बचाते हैं। प्रोटीन है, उसके साथ साथ फैट भी मिला होता है। ऑयली है, स्किन ऑयली हो जाती है तो ये हमारे बॉडी को हीट लॉस, जो हमारे शरीर से गर्मी निकलती है उसको निकलने से भी बचाता है। फैट का ये काम होता है। टू मच फैट डिपोजिटेड इज हार्मफुल फॉर बॉडी, इट लीड द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ओबेसिटी बना देता है, आपको मोटा बना देता है। इसलिए फैट बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। फैटी सब्सटेंस लीव ग्रेसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन पार्ट। तो कोई फैटी चीज़ है क्या है, ग्रीस की तरह। पेपर में हमने फैट का टेस्ट किया था, वो ऑयली बना देता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है। वही बताने की कोशिश की जाए जो कि हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन गिविंग फूड। हम लोग एनर्जी गिविंग फूड की बात कर लिया था। एनर्जी गिविंग फूड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन फूड है जो हमारे शरीर को बनाने का काम, बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का काम करते हैं। तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलती है हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। तो प्रोटीन किससे, पीस, मटर है, चना है, दाल जितनी है उनसे प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट्स में आपको दालें आ जाती हैं, और एनिमल प्रोडक्ट में क्या है, आपका मिल्क आ जाता है, मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, मिल्क आ जाता है एक। तो पनीर भी किससे मिलता है, वह भी प्रोटीन होता है। पनीर में भी प्रोटीन होता है, तो किससे, मिल्क से ही बनाया जाता है। ये सारे प्रोटीन है जो एनिमल से मिलते हैं। ये सारे एनिमल वाले हैं। एनिमल से जो प्रोटीन मिलते हैं, और ये जो सारे हमको प्लांट से प्रोटीन मिलते हैं। तो प्रोटीन हम दोनों से मिल जाता है हमको, एनिमल और प्लांट दोनों से मिल जाता है। तो एनिमल्स, प्लांट से क्या क्या मिलता है, दालें सारी मिलती हैं। इनका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में मसल्स। प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग worn out tissues. Our muscle, organ and even bloods are made up of mostly protein. प्रोटीन हमारे शरीर के सारे कंपोनेंट को बनाने का काम करता है। बाल भी प्रोटीन का बना है, नाखून भी प्रोटीन का बना है, स्किन भी प्रोटीन का बना है, सारी चीजें प्रोटीन है। तो यही है, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, शरीर को बनाने का काम और मेंटेन करने का। टूटा फूटा शरीर, घाव लग गए, टूट फूट गया, तो उसमें प्रोटीन की मांसपेशियां, टिश्यू आते हैं और उसको बनाते हैं। बॉडी में मसल्स, पैक जो बनाते हैं ना, इसीलिए वो प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक बनाते हैं। 6 पैक जो भी पैक मसल वाली बॉडी बनाते हैं उनको प्रोटीन मिल्क शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। इफ वी डू नॉट ईट प्रोटीन आवर बॉडी, क्या कह रहा है, If we do not eat protein, our body not able to repair damaged cell or build new one. इसीलिए बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन फूड देना चाहिए क्योंकि उनका ग्रोथ होता है। प्रोटीन इन आवर डाइट कम फ्रॉम बोथ एनिमल प्लांट। हमने डिस्कस किया, प्रोटीन एनिमल और प्लांट दोनों से मिलता है। एनिमल वाले के एग्जाम्पल हमने बता दिया, ये मीट, दूध, अंडा, और प्लांट वाला बता दिया, दालें जितनी हैं, चना है, मूंग है, अरहर है, सोयाबीन है, राजमा है, ये सारी चीजें हैं, तमाम तरह की दालें हैं। यहाँ पे यही बता रहा है, मीट, फिश, एग। यहाँ पे क्या है, मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर सम एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, और पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम, नट्स आर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। दे आल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल एंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो किसके लिए, हमारे जो है नाखून बनाते हैं, बाल बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, ये सारे जो है हमारे
प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। दे आर ए पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हमारे ब्लड का भी एक हिस्सा होते हैं प्रोटीन, जो बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में सहायता करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यू इन शॉर्ट पीरियड सच एज ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रेगनेंसी, व्हेन मदर इज नर्सिंग ए चाइल्ड। तो क्या है, प्रोटीन कहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? इन्फेंसी मतलब बचपन में छोटे बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शरीर बनाने में काम, उनका शरीर ग्रोथ करता है। प्रेगनेंसी में लेडीज जब गर्भवती होती हैं वहाँ चाहिए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा पल रहा होता है, इसलिए लेडीजों को प्रोटीन सोर्स फूड ज़्यादा खाना चाहिए। बच्चों को भी ज़्यादा खाना चाहिए, जब बहुत बड़े हो जाएंगे उनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मोटे तो एक नॉर्मल मात्रा में खाना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। अब हम लोग ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, अगला पार्ट में हमारा विटामिन मिनरल ये सारे चीज़ों में और डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।